तो हमारे सामने प्लानिंग को दिया गया, प्लानिंग में जब हम बात कर रहे होते हैं तो प्लानिंग का जो मतलब होता है इस चीज से, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, तो मेरे बच्चे याद रखना प्लानिंग का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। अब देखो दो तरीके के प्लान होते हैं, एक प्लान वो भी होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का होता है, एक प्लान वो भी होता है जिसमें आप किसी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो प्लानिंग होगी उसके कुछ पॉइंट होते हैं। प्लानिंग हमेशा एक चीज पर बेस्ड होती है जो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जब भी आपके सामने ये वाली बात आ जाए कि किस पर, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है ये हमेशा किस पर होती है? अमूर्त चिंतन पर। जब आप अमूर्त चिंतन के साथ चलते हैं तो अमूर्त चिंतन का ये जो बेस आपके सामने तैयार होता है तो आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट। और सबसे बड़ी बात, कोई भी प्लानिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज होती है। क्या होता है? ऑर्गेनाइज की जाती। क्या होगा? ऑर्गेनाइज। इसका मतलब वो इस तरीके से तैयार की जाती है कि वो हमेशा क्या हो? बच्चे के लिए क्या हो? फ्रूटफुल हो। या आप उसे कह सकते हैं इसमें आप क्या करते हैं, आप किसी चीज के लेवल को, अलग अलग लेवल को एक इस तरीके से सेट करते हैं जिसमें बच्चा क्या करता है? चीजों को समझेगा और चीजों को जानेगा। तो हमारी टीचिंग में भी प्लानिंग का जिक्र करते हुए, हमारी टीचिंग में भी प्लानिंग का जिक्र करते हुए हमने पहले जो प्लान हुआ तो उस प्लान में हमारे टीचिंग के कुछ रोल आए और उसमें हमने टीचिंग के रोल को देखा। तो टीचिंग के कुछ लेवल दिए गए। इन लेवल को समझाते टाइम याद रखना, पहले क्या है प्लानिंग में? टीचिंग के लेवल। तो टीचिंग के हमारे 3 लेवल आपके सामने आए। जो पहले वाला जो लेवल था वो क्या रहा? मेमोरी, MEMORY। तो जो मेमोरी लेवल है, इस मेमोरी लेवल के बारे में बात करते हैं आपके हर्बर्ट साहब। क्या करते हैं? हर्बर्ट साहब। तो हर्बर्ट साहब ने इसके बारे में बात करी। उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है उसको बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा उसको बोला जाता है समझ। क्या बोला जाता है? समझ। तो मेमोरी का जो मतलब है वो स्मृति है। उसके बाद जब आप बात करते हैं समझ का, तो समझ के बाद तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्टिव, और जो रिफ्लेक्टिव होता है उसमें आपकी जो चीजें होती है प्रतिदर्श होती हैं आगे फ्यूचर के लिए। तो जब आपके सामने आता है अंडरस्टैंडिंग समझ का, या फिर क्या होगा? अवबोध का। अवबोध के इस रीजन को जो बताने वाले साहब हैं उनका नाम क्या है? मॉरिसन। तो जब आप मॉरिसन साहब के बारे में बात करते हो यहाँ, और लास्ट में आपके सामने रिफ्लेक्टिव है जिसके बारे में बात करते हैं हंट साहब। तो अगर कोई पूछेगा आपसे क्या होगा, तो बस एक बात याद रखना, जब भी बच्चा मेमोरी लेवल में होगा वहां हमेशा चीजें क्या होती हैं? थॉटलेस। क्या होती है भाई? थॉटलेस। तो ऐसी चीज जिसमें बच्चा दिमाग नहीं लगाता। तो सवाल आ जाता है कि मेमोरी का टीचिंग लेवल में कौन सा लेवल होता है जिसमें चीजें थॉटलेस होती हैं, जिसमें चीजें क्या है? आगे बात नहीं करती, मतलब जिसमें बच्चा सोचता ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है उसमें चीजें क्या करती हैं? थॉटफुल। आपके सामने कुछ चीजें आएंगे और आप क्या करेंगे? बात करेंगे, सोचेंगे। और जो रिफ्लेक्टिव होता है वो क्या होता है? अपर थॉटफुल। अपर थॉटफुल का मतलब होता है कि जब आपके सामने चीजें आ रही हैं तो आप फ्यूचर के बारे में भी सोच पाए। जैसे अभी कुछ लोग क्या होंगे, मतलब वो पढ़ने के दौरान, थ्योरी के दौरान भी मैसेज कर रहे होंगे। अब अगर वो मैसेज कर रहे होंगे तो बेटा उनके अंदर थॉट चल ही नहीं रहा।